हेलो हाय, हाउ आर यू। मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, इसे समझते हैं। कुछ बेसिक चीज़ है, एक वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी होता क्या है, वर्क कैसे करता है, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे होता है किसी भी सर्किट में। एक्चुअली में वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज सीरीज में नहीं, पैरेलल में। सर्किट जब पैरेलल होगा तो उस पैरेलल के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा। रीजन क्यों क्या है वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होने का? क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होने के कारण वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग सीरीज में? रीजन है कि हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर अगर करंट का फ्लो स्पीड में होगा और इसका रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बाधा डालना, रोकना। अगर वो करंट के फ्लो को रोकता है तो शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है। दैट्स व्हाई जब हम सेकंड मैं इसे और समझा देता हूँ। मैं इसे समझाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? किसी दो पॉइंट के बीच में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है और उस चार्ज से कितना वर्क डन हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप घर में आपके इन्वर्टर बैटरी एक बार चार्ज हुआ, उसे पोटेंशियल एनर्जी मिला। चार्ज होने पे फिर क्या हुआ कि उससे जैसे ही बिजली कट हुआ, वहां से एनर्जी सप्लाई हुआ, आपके बल्ब, फैन, सब जगह एनर्जी सप्लाई हुआ। जब तक वो चार्ज है, जब तक एनर्जी सप्लाई दे रहा है। और जब उसका एनर्जी सप्लाई, जब ऐसे ही उसका एनर्जी खत्म होगा, उसका एनर्जी सप्लाई देना बंद हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, फैन, बल्ब, वो भी क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो बैटरी से ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बैटरी से तक का कनेक्शन, बल्ब तक के कनेक्शन के बीच में जो एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर हो रहा है, ये एनर्जी क्या किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। किस फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चार्ज यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय चार्ज। कैसे पता चलेगा? ये चार्ज इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना वर्क डन इस चार्ज के द्वारा किया गया, तो उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन किया गया। सपोज कीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपको जाना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए आप कितना समय लगाइएगा, तो समय लगाने तो आपका क्या काउंट होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस बाय टाइम। सेम उसी तरह ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए वर्क डन कितना किया, चार्ज के द्वारा, कितना वर्क डन चार्ज के द्वारा किया। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट जो स्पीड और डिस्टेंस का है, कुछ सिमिलर, सेम तो नहीं, कुछ सिमिलर। और एक्चुअली में ये हायर से लोअर की तरफ जाता है, ज्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल वहां से लोअर की तरफ जाता है। सब जैसे एक टैंक है, टैंक में पानी है और एक यहाँ पे टैंक है, ये खाली टैंक है, एम्प्टी टैंक है। दिस इज द एम्प्टी टैंक एंड दिस इज द वाटर फिल्टर टैंक। जैसे ही मैं पाइप से कनेक्ट करूंगा इस टैंक से इस टैंक को, तो हाई लेवल से यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा है, किस में जाएगा, लो लेवल में। सेम उसी तरह इस पोटेंशियल डिफरेंस के केस में भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो कहां से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। क्या लिखेंगे, वर्क डन
बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज between two point, that is higher potential to lower या high charge to low वर्क डन बाय चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पे न्यूमेरिकल बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस, वर्क डन को जूल से, चार्ज को कूलम से, पोटेंशियल को V से, तो V इक्वल टू W बाई क्यू, क्यू लिखेंगे, इसका यूनिट होता है कूलम, तो ये क्या हो जाएगा जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं और V इक्वल टू क्या होता है वोल्ट होता है, वोल्ट इक्वल टू जूल बाई कूलम, ये इसका यूनिट है, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल बनेगा। अब ये पता, अब यहां से मुझे वोल्ट निकालनी है। अब एक वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को सपोज कीजिए दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस बीच में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कितने वोल्ट से चार्ज का सप्लाई हो रहा है, कितने वोल्ट का चार्ज सप्लाई हो रहा है उस सर्किट में। तो वो वोल्ट मीटर हमारे सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है पैरेलल में? क्योंकि वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को फ्लो होने में वो ज्यादा बाधा डालता है। ये है Y वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों कनेक्टेड कर पैरेलल में कनेक्ट है? सपोज कीजिए ये आपका सर्किट ये सर्किट है, आपका वोल्ट मीटर यहां पे कनेक्ट हो सकता है, इसमें यहां पे कनेक्ट हो सकता है। रीजन क्यों है? जब करंट का फ्लो आई करंट का फ्लो हो रहा है तो ये वाले सर्किट में कितना करंट आएगा, ये वाले सर्किट में I माइनस I1 करंट आएगा। कुछ करंट का डायरेक्ट करंट यहाँ पे नहीं आ रहा, जितना I करंट आया उतना इस सर्किट में करंट नहीं है, कुछ माइनस हुआ, बाकी करंट कहाँ गया, इस सर्किट में पास होकर चला गया। तो इस सर्किट में कितना करंट आ रहा है, I माइनस I1 माइनस I2। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट the flow of charge to be small and we can easily measure by voltmeter because इसका लो रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। अगर ज्यादा तेजी से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। इस कारण से हम हमेशा वोल्टमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हमने बताया था एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू लो होता है। लो रेजिस्टेंस वैल्यू होने के कारण वो अपने इंस्ट्रूमेंट से करंट का फ्लो, मैक्सिमम करंट का फ्लो पास होने देगा और हमें ये जानकारी मिलेगा एमीटर के थ्रू कितना करंट, मैक्सिमम कितना करंट उस सर्किट से फ्लो हो रहा है। तो ये दो डिफरेंस है वोल्टमीटर और एमीटर में।
इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और बेसिक भी है। आपको आगे भी इसका फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।